गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डेटा कम्युनिकेशन। क्या होता है, इसके एलिमेंट्स और कम्युनिकेशन मोड के टाइप आपको बताए थे तीन, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तीनों ये हो गए थे हमारे। अब इसके बाद है अपना कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया एक डिवाइस या स्थान से अपन दूसरे स्थान या डिवाइस के ऊपर डेटा ट्रांसफर करते हैं या डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उस माध्यम को, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया। पूरी कम्युनिकेशन जो मीडिया होती है वो अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। फर्स्ट है आपका गाइडेड ऑब्लिक केबल, दूसरा है हमारा वायरलेस ऑब्लिक अनगाइडेड। दो प्रकार के होते हैं वायर मीडिया अपना, एक तो गाइडेड या केबल मीडिया, वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। केबल मीडिया इसके नाम से स्पष्ट है, डेटा को आदान प्रदान करने के लिए अगर माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में अगर अपन केबल का यूज करते हैं तो वो कहलाता है केबल या गाइडेड मीडिया। जिसमें केबल का यूज नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? वायर का यूज नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? वायरलेस, जिसको हम बोलते हैं अनगाइडेड। गाइडेड इसको इसलिए बोला जाता है कि वायर को, केबल को अपन गाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका गाइडेड। और वायरलेस होता है, उसके सिग्नल्स को अपन गाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनगाइडेड। गाइड करने का मतलब ये है, जैसे ये ए डिवाइस हमारी, ये बी है। अब आपको यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है। केबल मीडिया को अपने मान लो यहाँ ले गए पहले केबल को, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ पर ले गए, फिर यहाँ पर ले गए, गाइड किया अपन ने, वैसे ही ले गया केबल गई, इसलिए इसको गाइडेड बोलते हैं। परंतु वायरलेस, जिसमें वायर का यूज नहीं होता है तो यूजर गाइड नहीं कर सकता उसको। सिग्नल जैसे उसको सीधी स्टेट डायरेक्शन में ट्रांसमिट होंगे, यूजर अपनी इच्छा के अनुसार उसको गाइड नहीं कर सकता है। तो गाइडेड मीडिया, केबल मीडिया और वायरलेस अनगाइडेड मीडिया। केबल मीडिया के अंदर हम तीन प्रकार की केबल काम में लेते हैं। फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर। फर्स्ट केबल का क्या नाम है, वायर का क्या नाम है? ट्विस्टेड पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़े का मतलब आप समझते हैं, दो, है ना। और ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाव, घुमाव। इसके नाम से स्पष्ट है, ट्विस्टेड पेयर, यानी वायर हैं जो पेयर के रूप में काम में लिए जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? घुमे हुए, ट्विस्ट किए हुए होंगे इस प्रकार से, वो क्या कहलाएगी? ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर है वो हमारी एक कॉपर की बनी हुई वायर होती है, उसकी बनी हुई वायर होती है कॉपर की। जैसे इस प्रकार से जो ये दो पेयर हो गए, जुड़ा हो गया, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो गए, ट्विस्ट का मतलब ये घुमा एक दूसरे के साथ। ये कॉपर का वायर होता है, इसका वायर होता है कॉपर का, इसको बोलते हैं अपन ट्विस्टेड पेयर। पेयर का मतलब दो तार हो गए, दो वायर हो गए, पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। ट्विस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ घूमे हुए होते हैं, ट्विस्ट किए हुए होते हैं, ट्विस्टेड पेयर। ये घुमाया इसलिए जाता है कि अगर ये स्ट्रेट रखेंगे इन वायर्स को तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक प्रभाव है वो सीधा एक वायर के ऊपर जो सामने आएगा, इलेक्ट्रिक प्रभाव के उसी एक वायर के ऊपर पड़ेगा।
जिससे एक वायर के सभी डेटा क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकता है। तो ये घुमाया जाता है कि कभी दूसरी वायर का नंबर आ जाए, कभी दूसरे का आ जाए, फिर दूसरे का वापस आ जाए, लगातार एक साइड के अंदर एक ही वायर नहीं रहे, जिससे डेटा का क्या हो, लॉस कम हो, अधिक नहीं हो। स्ट्रेट रखेंगे तो डेटा का लॉस क्या होता है, सीधा एक ही वायर के ऊपर भारी इलेक्ट्रिक प्रभाव पड़ता है, दोनों साइड से एक ही डेटा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको घुमाया जाता है। अब ये कॉपर की एक बनी हुई वायर होती है जिसको अपन पेयर के रूप में काम में लेते हैं, और एक साथ ट्विस्ट की गई होती है। इस वायर की सहायता से जो डेटा अपन ट्रांसफर कर सकते हैं उसकी स्पीड होती है 1 to 2 MB पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सबसे सस्ती वायर होती है, सबसे क्या होती है, सस्ती वायर होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, कैसे भी यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार इसको कनेक्ट कर सकता है। तो ये वायर की इसकी विशेषता है। इस वायर के डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि डेटा का क्या होता है, लॉस। सबसे अधिक डेटा का लॉस इस वायर से डेटा ट्रांसफर करने पर होता है। डेटा का लॉस क्या होता है कि भाई ए डिवाइस से हमने कोई भी डेटा भेजा इस वायर के थ्रू बी तक, तो यहाँ से जो सेंड किया गया डेटा है वो सेम बी पे रिसीव नहीं होता है, कुछ उसमें से डेटा गायब हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा का लॉस होना। दूसरा है इस वायर की स्पीड लो होती है डेटा ट्रांसफर करने पर, और इस वायर की सहायता से अधिक दूरी तक डेटा अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी इसकी लेंथ नहीं बढ़ा सकते अपन, ज़्यादा दूर तक डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे इस वायर की दूरी बढ़ाएंगे अपन, लंबाई बढ़ाएंगे, तो इसके सिग्नल्स जो डेटा ट्रांसफर किए हैं वो और वीक होने लग जाएंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे, स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तो अधिक दूरी तक अपन डेटा इसकी सहायता से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये आपकी थी ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर एक कॉपर का वायर होती है, उसको पेयर के रूप में काम में लिया जाता है, और दोनों जो पेयर के रूप में काम में ले रहे हैं वो वायर दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ घूमे हुए होते हैं। इस वायर की सहायता से 1 to 2 MB की स्पीड से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती वायर होती है, सबसे सस्ती वायर यही होती है, और इसको आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होती है, ये कैसे भी इसको घुमा के अपन कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से, डिवाइस से। और डिसएडवांटेज इसकी कमियां हैं, सबसे बड़ी कमी है डेटा का लॉस होना, स्पीड कम होना, स्पीड क्या होना, कम होना, अधिक कम दूरी तक डेटा ट्रांसफर करना, अधिक दूरी तक डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये थी इसकी कमियां, ठीक है। ये थी आपकी ट्विस्टेड पेयर। अब इसकी जो ट्विस्टेड पेयर की जो कमियां हैं, इनको सुधारने के लिए इस वायर को क्या किया गया, अपडेट किया गया। क्या किया गया, अपडेट। ट्विस्टेड पेयर दो टाइप के हम काम में लेते हैं, तो पहले देखेंगे ट्विस्टेड पेयर दो टाइप के काम में लेते हैं, एक तो UTP और एक STP। U से तो बनता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, U से S से बनता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्ड तो ये हो गई सीधे दोनों वायर, और सील्ड ट्विस्टेड पेयर के अंदर क्या होता है, ये दोनों वायर एक प्लास्टिक कवर में सील कर दिए जाते हैं, यानी एक कवर चढ़ा दिया जाता है इसके ऊपर प्लास्टिक का, तो क्या कहलाएगी, सील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर की तुलना में सील्ड ट्विस्टेड पेयर में डेटा का लॉस कम होता है, क्यों, क्योंकि एक कवर हो जाता है इससे ऊपर। ये दो प्रकार के अपन वायर काम में लेते हैं, ट्विस्टेड पेयर की, सील्ड और अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ट्विस्टेड पेयर का नाम नहीं लेके UTP STP के बारे में बताइए, यही बताना। अब ट्विस्टेड पेयर की जो कमियां हैं, डेटा का लॉस होना, कम दूरी, कम स्पीड, इसको सुधार करने के लिए इस ट्विस्टेड पेयर को अपडेट किया गया और एक केबल बनाई गई जिसका नाम लिखा गया कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, इसकी जो जितनी भी कमियां थी वो इसमें सुधार किया गया, अपडेट करके, तो इसलिए इसका ट्विस्टेड पेयर का अपडेट वर्जन कोएक्सियल केबल को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, अपडेट वर्जन कहा जाता है इसको, कोएक्सियल केबल। इसकी जितनी भी कमियां हैं ये कोएक्सियल केबल के एडवांटेज हो जाएंगे। डेटा का लॉस, कम दूरी, कम स्पीड, इसलिए अपोजिट हो जाएंगे। एक साथ मिला के याद करना है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। और थर्ड काम में लेते हैं अपन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये दोनों केबल अपन कल पढ़ेंगे। पीछे का जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं उसका।